इनकी फैमिली एग्री हो तो हमने पूरे घर पे रहने की व्यवस्था की। अब ये तो घर वाले ही बता सकते हैं ना, अपने से ले नहीं जा सकते। चले जा रहे थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। बच्ची बहुत परेशान हो रही है। मैंने सबको बोला फोन भी टूट गया है। एक मिनट, आप बताइए, हम लोग को व्यवस्था बताइए, आपको पसंद आएगा तभी ना आप जाओगे। बता दो भैया को, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बता दो। कुंभ में वायरल होने वाली लड़की मोनालिसा को कौन नहीं जानता। आज हमारे साथ मोनालिसा की मेकअप करने वाली है दीदी। इनका आज नाम हम पूछेंगे और मोनालिसा के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी हम लेंगे। कैसी है दीदी आप? अपना नाम पहले बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ भैया, और आप सब लोग कैसे हो? कैसे आपने ढूंढ लिया इतने बड़े कुंभ मेले में? आपका इंस्टाग्राम आईडी बोलो ताकि तुम्हारे लोग, पूरे भारत देश के लोग इसको इतना पसंद करते हैं, इसकी आंखों को इतना पसंद करते हैं। इसका जो सांवला कलर है, इसकी आंखों में जो सुरमा लगा रखा है, होठों पे लिपस्टिक कर रखी है, इतना प्यारा जो बाल है, बहुत ज्यादा वायरल है। इतनी सादगी। दोस्तों, ये माला जो है मैं मोना से ले रहा हूँ, और मोना बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की है। कुंभ के अंदर सबसे ज्यादा वायरल हुई है। बेचारी को अब जो है थोड़ा परेशानी होने लगी। मोना, क्या परेशानी हो रही है आप बता दो। अरे भैया दिन भर पटाई मुझे पूरा किस्सा आप सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताऊंगी भैया कि मैं उसको कैसे ढूंढी। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उस तक कैसे पहुंची। बस मैं अपने छोटे से, ऐसा मेरा छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, बहुत बड़ा नहीं है। बस मैं वहीं बैठी थी चेयर में, एकाएक मेरे मतलब ऐसा ख्याल आया मुझे कि मैं चलती हूँ कुंभ मेले में। मैं जो ये आँख वाली लड़की वायरल हुई है ना, क्योंकि मुझे भी उसका कोई पता नहीं था, मैं बोली कि मैं इसका मेकअप करती हूँ। वो पता नहीं, जैसे मुझे किसी ने आके कह दिया हो कान में कि तुम जाओ उसका मेकअप करो। बस मैंने सोचा और फिर पहुंच गई मोनिका तक। हाँ, मैंने फिर क्या हुआ? पहुंची वहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद फिर मैं वैनिटी लेके रास्ते भर, मेरा एक भैया है जो राहुल भैया है, वो मुझे बाइक से लेके मेरे साथ इधर उधर घूमता रहा। एक और लड़की थी, फिर हमें कुछ पुलिस वालों ने गाड़ी जाने नहीं दिया, उन लोगों ने रोक दिया। तो मैं भैया को बोली, भैया आप यहीं से चले जाओ, अब मैं चली जाऊंगी। उसके बाद मैंने वैनिटी उठाई और मैंने अपने जो हेयर की कुछ मशीनें थी मेरे पास, मैंने उनको बैग में पीछे टांग के पहुंच गई। और चलते, तो मेकअप कहाँ किया था आपने? अपने सैलून में किया था या उनके तबेले पर ही? नहीं, मैंने उसको ना तो सैलून में किया, ना तो उसको तबेले में किया। मैं उसको लेके गई अपने, सॉरी तबेला नहीं, वो कहते डेरे, सॉरी जो भी मतलब उनके जो भी वो उनका घर ही हुआ। पर ना तो मैं उनके घर पे काम की और ना तो मैंने अपने सैलून पे किया। मैंने काम किया है उसको अपने बड़ी सिस्टर के घर पे ले जाके। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे तो कहाँ से कहाँ लेकर गई आप? बस ये कुंभ मेले से, फिर मेले से झूसी तक, ये झूसी में लेकर गई आप। तो घर वाले कैसे मान गए? उन्होंने कैसे आपके साथ भेज दिया कि वो तो इतनी ये तो शायद श्याम बाबा की कृपा थी कि वो मुझे एक दिन पहले ही बोल दिए थे कि आप, मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं आपके पास मेकअप के लिए ना भेजूं तो मैं मतलब राजपूत की औलाद नहीं। अच्छा, उन्होंने मतलब उनके पापा ने कहा था कि आपसे बोला। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मुझे कोई ये नहीं, अगर मतलब वो इच्छुक है मुझसे मेकओवर कराने के लिए तभी मैं उसको ले जाऊंगी, वरना मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला दीदी आप जाओ, मैं आपको अपनी तरफ से कॉल करूंगा। फिर मैंने उनको कॉलिंग नहीं की और वो मुझे सुबह समथिंग 9 से 10 बजे के बीच में वो कॉल लगातार मेरे को करने लगे कि दीदी इनको लेके जाओ करके, मीडिया वाले काफी मतलब पब्लिक परेशान कर रही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैं बोली भैया मेरे पास किस चीज से लेकर गई थी आप? बाइक? उनको 2 व्हीलर से लेके गई थी, बाइक से। हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई कार वार नहीं है, मैं उसमें से लेके। तो उनके साथ वो अकेली गई थी या कौन? नहीं, उनके भैया गए थे और मोनालिसा गई थी और मेरा भाई लेके, मतलब जो मुझे उस खोजने में हम तीनों गए थे साथ में, तो वो लेके उनको बाइक से गया। फिर मैं और मेरी सिस्टर और उसकी सिस्टर लड़की की और उसकी बड़ी मम्मी, हम लोग ई रिक्शा से गए। पहले तो कुछ दूर पैदल गए, फिर हम लोग ई रिक्शा से हम अपने घर पहुंचे। फिर वहाँ पे जाके उनको नाश्ता पानी खाना वाना अच्छे से कराया। फिर मैंने उसका मेकओवर किया। बस ये था। मोनालिसा जी तो पहले से ही बहुत खूबसूरत हैं, फिर उन्होंने आपने 4 चांद लगा दिया मेकअप करके, और आपने एकदम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तरीके से आपने ये सब
ऊपर वाले की उसकी खूबसूरती की देन है। तो मैंने जिन्हें भी भाई खूबसूरत होना है आइए इनके पास। इनके पार्लर पे आइए। कहाँ आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा पार्लर है सिराथू में। सिराथू ये यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता कहाँ है। से? कौशाम्बी मतलब डिस्ट्रिक्ट? प्रयागराज से। डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। कौशाम्बी में कहाँ है? ये सिराथू धाता अच्छा रोड। अच्छा, लोग पहुंच जाएंगे वीडियो देख पंजाब के। नेशनल बैंक के कुछ बगल में। एक्सपीरियंस साझा करिए कि जब आपके पास वो मोनालिसा जी आई और पहुंची तो कैसे क्या बात हुई? बात बस ऐसे ही नॉर्मल, मतलब ये नहीं लगा कि वो मेरे लिए अजनबी है या मैं उसके लिए अजनबी। घुल मिल गई। हाँ, इतने अच्छे से जैसे एक सिस्टर नहीं हो जाती वो मुझे। मैंने बोला भी तू मेरी दोस्त बन गई हो, बोली मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और उन्होंने हम लोग आपको सात मैं बहन देख हैं, तो 8वीं वो बोली कि मैं 8वीं मैं हो जाऊंगी आपकी अच्छा, बहन। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ हाँ, ये माला, मुझे लगता है ये मोना ने ही दिया है। वो मोना ने मुझे, जब हम फर्स्ट मतलब दिन मिले तो उसने मुझे गले पे पहना दी थी। फिलहाल मैं इतनी चीजें गले में नहीं पहनती हूँ, तो आपने मैंने हाथ उसको में हाथ पे पहन लिया। नौ रत्न बोलते हैं शायद। मेरे को ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ। उन्होंने कहा है कि आप इसको चांदी की उसमें डलवा लीजिएगा दीदी, इसको आप पहन के रखिएगा। हाँ। और मैं जब बड़ी ऐसे सेलिब्रेट। तुम्हारा अगर वीडियो बना रहा है तो तुम ये उसको बोल दो कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं मेरी माला बेचती हूँ, अगर तुम्हें फोटो लेनी है तो मैं 100 रुपए लूंगी, तो आपको वो 100 रुपए अरे देगा। आपके सामने में वहाँ से भक्के भी आई, फिर भी आप नहीं आ गई। हाँ, तो मैं तो आया हूँ, तुम्हारे साथ आया हूँ। मैंने इसलिए आया कि मैं तो तेरे से माला लूंगा। कितना बना करते फिर भी फोटो की। हाँ, तो ये गलत बात है ना। मैंने तुम्हारा परमिशन लिया है, अभी मैं आपसे माला लूंगा, तुमने बोला भाई ठीक है मैं बनाऊँ, वरना मैं नहीं बनाता ना। जबरदस्ती में किसी की क्यों बनाऊँ, है ना, ये बात है। अब जैसे कोई अगर तुम्हारे पास आए तो तुम 100 रुपए लो, फोटो खिंचवाओ, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? पैसे कमाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं दिक्कत है ना, तो फिर क्या दिक्कत? अब ये इस माले के कितने रुपए हैं? 1100 रुपए। 1100 रुपए। अब लेने देने की बेटी बनी ना तो मैं आपको दूसरा माला दूंगी। है, तो क्या? हाँ, मैंने कहा मुझे दूसरा नहीं चाहिए, बस तुम उस क्या क्या औरत बात का हुई, कुछ आप बताइए ना उनके साथ, कैसे क्या क्या उनकी भावना, भविष्य में क्या बनना भावना चाहती है? बहुत अच्छी थी। आदत कैसी लगी? आदत तो बहुत अच्छी थी उनकी, मतलब जैसे बताई ना कि जैसे हम लोग आपस में ऐसे फ्रेंड्स उसमें, तो कोई मतलब उनका स्वभाव कोई ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब ऐसे जो रूडली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। पूरा तो आपने कुछ चार्ज भी किया था उनके लिए? बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बस निकल गई, मुझे जैसे किसी ने कह दिया। अच्छा उसकी एक आदत बहुत अच्छी लगी, उसने पैसा हमसे भी नहीं लिया। किसी से भी पैसा नहीं वो लेती? पैसा किसी से लेती नहीं, मैं बता रही हूँ, वही नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो पैसों में छक गए। ना 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 ना, वही नहीं। उसके घर वाले, मैं क्या ही बताऊं भैया, मैं तो मिली हूँ, मैं लोगों को नहीं, वो सबके सामने नहीं उसके आई। पापा भी बहुत अच्छे हैं, जय सिंह नाम है उनका। पापा जी उसकी मम्मी, सब लोगों का स्वभाव ऐसा है कि मतलब बताया नहीं जा सकता। आज के दौर पर लोग पैसों में बिक जाते हैं, लेकिन मैंने अपने उसमें देखा कि वो बंदा ऐसा है कि जिसने मुझे कहा दीदी आप जाओ, कल मैं आपको कॉल करूंगा, और अगर मैं अपनी बेटी को आपके पास मेकअप के लिए ना भेजूं तो मैं राजपूत की औलाद नहीं। उस बंदे ने जो बात मेरे को बोली वैसे ही उसने हाँ, उसको पूरा कॉलिंग कर दिया। किया और मेरे को फोन करके अपनी तरफ से बुलाया और बच्ची को अभी ये खबर आई है, उन्होंने खुद अपडेट दिया है। मोनालिसा जी ने अपनी आईडी से कहा है कि मैं जो है देखो मुझे ऐसे चुपके जाना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत परेशान करके रखा है। इनकी वजह से मैं जा रही हूँ महेश्वर इंदौर के आगे भाई फोटो डाकी हमने भी नहीं है बच्ची की। वो 16 साल की उम्र बताया जा रहा है। बहुत डर गई थी, इस वजह से फिर वो यहाँ पे नहीं रुकी। अभी उसके घर वाले इसको लेके गए हैं, अब देखते अपने हैं। घर वापस गए। हाँ, अब देखना ये है कि वापस, मेला तो 1 महीने का है अभी, हाँ। 26 तारीख तक का वापस आती हैं या नहीं आते। हम लोग तो यही चाहेंगे कि मोना जी आप फिर से वापस आ जाओ। शॉर्ट नाम घर पे उनको मोना ही बुलाते, तो मैं भी उनके भैया जैसा हूं, तो आप मोना वापस क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या अपना आप माँ करेंगे? बाप की माँ बाप की नहीं, ये ऐसा ये बोल रही है। नहीं, आप ऐसे क्यों तो यहाँ पे? ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली, मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी, हमारी पसंद की खुद की पसंद की। अच्छा, खुद की पसंद की नहीं कर सकते? मम्मी पापा हमारे में ऐसा है ही नहीं भैया। अच्छा, मतलब नहीं कर सकते आपकी भाई? क्योंकि उसकी उम्र हो, उसके माँ बाप की वजह से नहीं पढ़ाई की करेगी। तो कोई उम्र नहीं होती। मतलब पढ़ाई अभी करना चाहो तो
कोई वीडियो आपका देख के और कोई आपको सपोर्ट करना चाहे, पढ़ाई करवाना चाहे, मेरे मम्मी पापा को छोड़ के तो अभी कहीं नहीं मम्मी पापा उनको छोड़ के कहीं नहीं। शादी से विचार ऐसी बहुत सारी ऐसे विचार तो हम नहीं रखते ऐसे। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा का पसंद का ज्यादा अच्छा रहेगा। पसंद से करोगे वो अच्छा नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता है, पसंद से नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा ने जो पसंद से ढूंढ दिया वही अच्छा है। अब कब करोगे शादी? 21 साल 21 साल? 21 साल की उम्र में। अब तो स्टार बनने वाली है, लेट ये बोल रहे हैं स्टार बनने वाले। कौन बन आप बनने वाले हो बहुत जल्दी। स्टार? आ जाओ सब कुंभ में। मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहाने तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखने भी कई लोग आए हैं। बिल्कुल, सारे लोग उसको देखने आ रहे हैं कि इतनी सुंदर आंखों वाली लड़की कौन है। और मैं भी यही सोच के मैं सोच ली थी कि इतनी सुंदर आंखों वाली। खाने में क्या पसंद है? उन्होंने कुछ क्या बात आपसे की, कुछ जो हमारे दर्शकों को आप खाने बताएं? में तो वैसे ही नॉर्मल, आप लोग नॉन वेज नहीं खाती है वो तो बता रही थी। वो फास्ट फूड की ज्यादा शौकीन है। वो तो लड़कियां रहती हाँ, हैं। क्योंकि ज्यादा देखिए हमारी जब पहली मुलाकात हुई तो हमने इतना ज्यादा उसके मतलब खाने पीने से इतना ज्यादा हमने वो नहीं किया। बस ये था कि हाँ वो फास्ट फूड की काफी शौकीन लड़की है। जैसे कि आजकल सारे बच्चे फास्ट फूड मुझे भी बहुत पसंद है वैसे ही। और बाकी तो फिर जल्दी भी थी। लोग बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कैसा उसको बना दिया, उसका कैसा ड्रेसअप सेंस कर दिया। जिस समय वो लड़की मेरे पास आई थी उसके बालों में इतनी डस्ट भर रखी थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए 1 घंटा था। उस 1 घंटे में मुझे हेयर बनाना है, मुझे उसका मेकअप करना था। और उनको इतनी जल्दी थी, बार बार कॉल आ रहे थे कि मैं मतलब भेज दिया हूँ, आप इनको जल्दी भेज दीजिएगा। क्योंकि उनकी सामान जो माला वगैरह है ना, काफी लोग उनकी चोरी, उनका बैग भी चोरी करके लेके गए। वो मेरे को बता रहे थे, रो रहे थे कि बताइए मेरा इतना माल का नुकसान हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, वो तो तीर्थ स्थान में यार लोगों को समझना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने अपने विश्वास में मतलब आप अभी आपने बताया कि उनके बाल में काफी डस्ट वगैरह थे, तो आपने कैसे उसको क्लियर किया? क्या कितना समय लगा? उसका समय तो लग गया था। उसके बाल बहुत मतलब ऐसे हो रखे थे, तो मैंने कहा यार तुम्हारे बाल बहुत गंदे हैं, अगर बोलो तो मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर दूं। बोली नहीं दीदी बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैंने आपके मतलब कहने के अकॉर्डिंग पापा ने मेरे पास भेज दिया है, आप किसी तरह बस, क्योंकि वो ना तो मेरे पास मतलब वहाँ पे शैम्पू चेयर की व्यवस्था, ना तो वो घर में वॉश करने के लिए तैयार थी। बस मैंने उसका नॉर्मल ही टचअप दे दिया। वो लोग बार बार यही बोल रहे थे कि एकदम नॉर्मल मेकअप। दूसरा लोग लिपस्टिक पे कमेंट कर रहे हैं कि आपने इतनी डार्क लिपस्टिक उसको क्यों दे दी। तो डार्क लिपस्टिक मैंने नहीं दिया, वो इन लोगों को मतलब डार्क पसंद ही है। तो वो अपने खुद की, उसकी मम्मी डार्क लिपस्टिक लेके गई थी और लड़की ने बोला कि जो मेरी मम्मी ने, हाँ मैंने देखा है जो लड़कियां माला बेचती हैं वो खुद डार्क लिपस्टिक यूज करती हैं। देख रहे होंगे तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि ये मैंने नहीं किया। मैं करती तो जिस हिसाब का उसका ड्रेस था, मैं तो ये चाह रही थी कि जो इन लोगों की रेगुलर की ड्रेस है, जैसे स्कर्ट है और शर्ट टाइप में पहनती ना, मैं उसमें चाह रही थी। लेकिन नहीं, वो लड़की को घर से वो मेले पे आ चुकी थी यहाँ पे, तो उसके पापा ने फ़ोन किया। अगर मुझे पता होता पहले से तो मैं शायद उसकी ड्रेस वही पहना के ले जाती, तो वो और भी खूबसूरत। तो अभी मोनालिसा के परिवार से आपकी बातचीत हो रही, वो तो अपने घर गई हैं? हाँ थोड़ी सी बातचीत हुई है, पर अभी मैं ये शो अप नहीं करूँगी भैया, बस यहीं से